दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रोमांस सिटीजन एक रचनात्मक प्रेरणा है और इसका कुछ ना कुछ अंश हर व्यक्ति में मौजूद रहता है और कई बार इसके अंश की वजह से, इस प्रेरणा की वजह से लोगों को बड़ा यश प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन जब ये रोमांस सिटीजन की अति हो जाती है तो ये कई बार विकृति का भी रूप ले लेता है। हम देखते हैं कि एक फिल्म आई थी नायक, अनिल कपूर की फिल्म थी। उसमें एक दिन का मुख्यमंत्री बना अनिल कपूर और एक दिन के मुख्यमंत्री में, चूँकि वो एक सेलुलाइट पर्दे की बात थी तो उसमें एक दिन के मुख्यमंत्री बनते, एक ही दिन में वो सब कुछ बदल डालने की अपनी ताप दिखाता है। तो इससे कई लोगों को प्रेरणा मिली। कई लोगों को ये, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि इसकी अति हो जाए तो एक विकृति का रूप ले लेती, तो एक उन्माद जैसा कई लोगों में सवार हो गया। कई लोगों ने ये भी नहीं देखा कि हम जिस भूमिका में हैं, अब वो तो उसमें अनिल कपूर मुख्यमंत्री की भूमिका में था, हम एक छोटी भूमिका में हैं, तो उससे तो रोमांस सिटीजन या हमारी जो ये फैंटेसी है अनिल कपूर की फिल्म देखने के बाद हुई है, ये अर्थ करा बैठेगी। बहरहाल जालौन जिले में एक बहुत एक अधिकारी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाओं को बाजार कर रहे, और वे अधिकारी है रिंकू सिंह राही। निश्चित रूप से वो अपने साथ में एक बड़ा जनसमर्थन जुटाने में सफल हुए हैं। लोग मानते हैं कि वो बहुत ईमानदार अधिकारी हैं और वो एक ही दिन में सारी बुराइयां जो है ख़त्म करने का कर सकते हैं यदि उनको अवसर मिले, और वो उनको अवसर नहीं मिलने दिया जा रहा, जबकि उनकी भूमिका बहुत छोटी है। अभी तो उनकी IAS की नौकरी की अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो प्रशिक्षण भी उनका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उन्होंने बड़ी उम्मीदें जताई हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई सरकार या कोई जो है उनके बॉसेज हैं वो उनके पीछे पड़ गए हों, लेकिन वो क्योंकि अब जब रोमांस सिटीजन की अति होती है तो फिर वो तो अपने आप को ये अभिमन्यु की तरह दिखाना चाहता है। तो एक समस्या उनके रिंकू सिंह राही की थी कि साथ में ये पैदा हुई है। रिंकू सिंह राही एक तो जो भी वो इसी प्रवृत्ति के कारण, इसी जो अनिल कपूर वाली फैंटेसी में जीने के कारण उनके सामने एक समस्या हुई कि वो अनुशासन की जो सीमा रेखा है, वो अनुशासन की जो प्रशासनिक अधिकारी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका उनको कोई भान नहीं रहता। एक तो वो जो करें अच्छा करें, उनके साथ में लोग हैं, इन्होंने बताया, और वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनके जैसे इरादे नेक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हर एक कोई नियमों से बंधा हुआ है तो वो भी नियमों से बंधे हुए हैं। तो वो जो भी पत्र लिखते हैं, जो सरकारी जो पत्र होते हैं, वो गोपनीय पत्र होते हैं। एक तो गोपनीय पत्रों की वो करके उसको जो है गोपनीय पत्रों को वायरल करवा के खुद ही उनकी ID से होता है, वो सब कुछ मीडिया में थमा देते। तो उनको ये भान नहीं कि वो आबैल मुझे मार, वो तो इस बात अपने विरुद्ध कार्रवाई के लिए खुद ही आमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब उनकी महत्वाकांक्षा कि वो एक अभिमन्यु है, इस सीमा तक बढ़ गई कि वो सबसे अपने आप को पीड़ित दिखाना चाहते। तो अब केवल वो इस पर संतुष्ट नहीं कि उनका जिलाधिकारी या जिले में जो अन्य बॉस हैं या मंडल में जो अन्य बॉस हैं केवल उन्हीं से पीड़ित है, तो अब तो वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। उनकी टक्कर तो मुख्यमंत्री से चल रही है, उनकी टक्कर तो प्रदेश के प्रभावशाली कैबिनेट मंत्रियों से उनकी टक्कर चल रही है। उसका नतीजा ये है कि एक उन्होंने अपना एक मामले को लेकर उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र को उन्होंने लखनऊ तक पहुंचाया और उससे YouTube पर ये प्रसारित हुआ पूरे प्रदेश में, जबकि मुख्यमंत्री को जानकारी भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने तो एक बार जब उन्होंने ये लिख दिया था कि मुझे यहाँ से संबद्ध रखा गया है मुख्यालय पे, प्रदेश मुख्यालय पे, और मुझे कोई काम नहीं दिया गया, तो मुझे तनख्वाह क्यों दी जा रही, वो यही लिखने का उनका एक काम ही, ये उनकी शैली है। तो उन्होंने एक लिखा था, तो मुख्यमंत्री ने ही कहा कि नहीं है, और इस्तीफ़ा उन्होंने भेज दिया था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दे के उनका इस्तीफ़ा वापस कराया और उनसे कहा कि नहीं, उनके जो ईमानदारी से और नियमानुसार जो काम है उसमें कोई अलगेबाजी नहीं डालेगा, और अब आपको चलिए ठीक है, आप फील्ड पे काम करना चाहते तो आपको फील्ड पे भेजा जा रहा। तो मुख्यमंत्री की एक तरह से मुख्यमंत्री ने उनके प्रति सद्भावना का प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्होंने कल ये प्रचारित करा दिया
भाई यूट्यूब वाले को किसी को सपना तो हो नहीं रहा, एक मुख्यमंत्री के विरोधी यूट्यूबर्स को उन्होंने ही भेजा होगा, जानते होंगे कि ये जो है मुख्यमंत्री की रीति नीति को पसंद नहीं कर रहा। मैं उन यूट्यूबर्स की भी भावना पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनका अपना नज़रिया सही हो सकता है। मुख्यमंत्री जी, पत्रकारों का काम है कि वो आलोचनात्मक दृष्टि अपनाएं, सरकार पे अंकुश लगाने का काम करें, तो वो कर रहे, तो वो सही कर रहे। लेकिन उनको ये पता था, और वो केवल जो हमने बताया कि हीरो वर्शिप की भावना का शिकार होने की वजह से, विकृत फैंटेसी के उसमें शिकार होने की वजह से उन्होंने उस पत्र को वहाँ उस निश्चित रूप से उन्हीं ने पहुँचवाया होगा, वहाँ उन्हीं ने बंदोबस्त किया गया होगा कि उन यूट्यूबर्स को मिले। और उसके बाद में वो इस रूप में प्रचारित हुआ कि उनका जो भी तथाकथित उत्पीड़न है, जो भी उनके साथ ताड़नात्मक व्यवहार हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वो दलित है। अब उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। उनका जो उनकी स्थानीय अधिकारियों से लड़ाई चल रही थी, जिले के अधिकारी, लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ, कि वो उनके खिलाफ षड्यंत्र में व्यूह रचना कर रही है और मुख्यमंत्री व्यूह रचना कर रही है। इससे, क्योंकि ये तो उनको उस रोमांसिटिज्म के नाते जो उन पर सवार है, उनको तो वो बहुत विज्ञान चाहिए जिससे वो टकराते दिखाई दें, तो इस नाते उन्होंने उसका एक प्रचार कराया। और जो अन्य लोग हैं जिन्होंने पूरा वो देखा होगा, उन लोगों को तो पता नहीं होगा कि ये स्थानीय स्तर की समस्या, उससे तो उन लोगों के मन में तो यही धारणा बनी होगी कि ये प्रदेश सरकार का, प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी का और मुख्यमंत्री ये जातिगत दुर्भावना की वजह से उनका रिंकू सिंह राही जी का उत्पीड़न करा रहे। और इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर भी जो पत्र लिखा था, ये पत्र उनको पत्र लिख के अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो प्रतिवाद करना चाहिए, या उनको कोई ऐसा दबाव डाला जो अनावश्यक है, तो उसका निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन एक मर्यादा में रह के, अधिकारी तो की अपनी एक गरिमा होती, तो एक मर्यादा में रह के काम करता है। इन सारी चीज़ों को वायरल कराने की क्या ज़रूरत है? तो वो एक जाने अनजाने में एक प्रशासनिक अव्यवस्था के उत्प्रेरक बन गए और एक राजनीतिक टूल एक बन गए हैं। लोगों की उनके साथ में सहानुभूति है, लेकिन उस सहानुभूति का वो एक राजनीतिक इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इसका जो अंतिम परिणाम निकलेगा वो उनके विरुद्ध ही धारणाएं बनाने के रूप में उसका निकल सकता है। एक प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री के रूप को भी उन्होंने उसमें लपेटे में ले लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो वरिष्ठ मंत्री बीच में कहाँ आ गए। ऐसा कोई उनके पास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं, कोई केवल एक सुनी सुनाई बातों के आधार पर उन्होंने धारणा बनाई, जिसके नाते ये कहा जा सके कि जो कह रहे हैं उन मंत्री को लेकर जो धारणा बनाने की कोशिश कर रहे वो सही है। बहरहाल जो भी हो, ये मामला आज जालौन जिले में पूरे जिले में बहुत घर में, और अब ये केवल जिले का विषय नहीं रह गया, ये पूरी प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री की चिंता का विषय हो चुका है ये रिंकू सिंह राही का मामला। और अब इसकी निष्पत्तियाँ किस रूप में होंगी, ये किस परिणति पर पहुँचेगा, ये पूरा का पूरा एक अधिकारी की ये जो क्रेजी मानसिकता है, ये क्रेजी मानसिकता उसे किस मुकाम पे ले जाके खड़ा करेगी, किस परिणति पे पहुँचाएगी, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद। जय हिंद।